वीडियो को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। प्रिय छात्रों नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है, धारामापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। अर्थात आज हम बात करने वाले हैं धारामापी की सुग्राह्यता के बारे में। और इसी टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक धारामापी की सुग्राह्यता। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धारामापी की और फिर उसके बारे में बात करेंगे धारामापी की सुग्राह्यता के बारे में। तो देखिए हमने लिखा है कि धारामापी वह उपकरण है। अर्थात यहाँ से हमें पता चलता है कि धारामापी एक उपकरण या एक यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अर्थात धारामापी एक ऐसा यंत्र है, इस धारामापी की सहायता से हम विद्युत परिपथ, कोई भी हमारे पास एक विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है धारामापी की सहायता से। तो ये डेफिनेशन जो है धारामापी के बारे में हमने देखा है कि एक ऐसा उपकरण है धारामापी जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। यानी कोई भी एक विद्युत परिपथ है, उसके अंदर धारा उपस्थित है या धारा उपस्थित नहीं है, इस बात की जानकारी के लिए हम धारामापी का उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे धारामापी की सुग्राह्यता के बारे में। तो देखिए सुग्राह्यता होती क्या है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक कुंडली है और उस कुंडली में हम एक निश्चित धारा या एक थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली में अधिक विक्षेप प्राप्त होता है, तो हम उसे धारामापी की सुग्राह्यता भी अधिक होती है। तो हमने देखा है कि किसी भी कुंडली में यदि हम एक निश्चित धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली में अधिक विक्षेप प्राप्त होता है तो उस धारामापी की सुग्राह्यता भी अधिक होती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा है कि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। अर्थात हमारे पास यदि कोई कुंडली है और उस कुंडली में एक निश्चित मात्रा में धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को ही धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। आगे हमने लिखा है कि यदि किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने पर, मान लो हमारे पास कोई भी एक कुंडली है और उस कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली में उत्पन्न विक्षेप फाई हो तो जिस कुंडली में हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसी कुंडली में यदि उत्पन्न विक्षेप फाई हो तो धारामापी की सुग्राह्यता होती है। और धारामापी की सुग्राह्यता को हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करेंगे और धारामापी की सुग्राह्यता S इक्वल होता है उस कुंडली में उत्पन्न विक्षेप अपॉन उसी कुंडली में बहने वाली धारा। ये होता है धारामापी की सुग्राह्यता फाई अपॉन में आई। S इक्वल होता है फाई अपॉन में आई और इस प्रकार हम इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बता देना चाहते हैं कि हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था धारामापी की या चल कुंडली धारामापी, और उसी चल कुंडली धारामापी में हमने एक सूत्र का निगमन किया था या एक सिद्धांत का निगमन किया था और वो इस प्रकार था कि I इक्वल C इंटू में फाई अपॉन में N B A। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। ये था चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत और इस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा है I इक्वल C इंटू फाई, जहाँ C जो है विक्षेप में उत्पन्न ऐंठन का नियतांक, फाई जो होता है विक्षेप, एन फेरों की संख्या,
बी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ए जो होता है उसी चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं कि ये फाई जो है यहाँ से हम इसको तिर्यक गुणा करके आई के अपोन में लेके आते हैं, तो ये बनेगा आई अपोन में फाई, और इस प्रकार यहाँ बचे हमारे पास सी अपोन में एन बी ए। अब धारामापी की सुग्राह्यता को ज्ञात करने के लिए हम जो हमारा ये सूत्र है उसको हम उल्टा या अपोजिट कर देते हैं, यानी कि हम फाई को ऊपर लिख देंगे और आई को अपोन में लिख देंगे। ठीक इधर भी RHS पार्ट में भी ऐसा ही करेंगे। एन बी ए को हमने ऊपर लिखा है और सी को हमने नीचे लिखा है, और इस प्रकार हमने इसको नाम दिया है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, अर्थात हम बात करेंगे समीकरण नंबर 1 की और समीकरण नंबर 2 की। तो देखिए समीकरण नंबर 1 का फाई अपॉन आई के इक्वल में ए से, और समीकरण 2 में ही फाई अपॉन आई के इक्वल में एन बी ए अपॉन में सी है। तो हम यहाँ पर इस फाई अपॉन आई का मान जो है यहाँ पर एस रख देंगे। तो इस प्रकार हम इस फाई अपॉन आई की जगह हम इस फाई अपॉन आई का मान रखेंगे एस, तो ये बन जाएगा यहाँ पर एस इक्वल एन बी ए अपॉन में सी, और हम लास्ट में लिख देते हैं कि यही धारामापी की सुग्राह्यता का व्यंजक है। इस प्रकार हमने धारामापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य ये देखा है और इसका व्यंजक भी हमने देखा है। अब बात करेंगे हम कि धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है। तो हमने यहाँ पर लिखा है धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, या इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि सुग्राह्यता की निर्भरता, या इसको एक अन्य नाम से भी हम जान सकते हैं कि धारामापी सुग्राह्यता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिएगा कि धारामापी की सुग्राह्यता हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पहला पॉइंट डाला है कुंडली के फेरों की संख्या n पर, यानी कि हम कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाकर, या फेरों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाकर हम उस धारामापी की सुग्राह्यता को भी बढ़ा देते हैं। इस प्रकार हमने इसमें लिखा है अधिक सुग्राह्यता के लिए फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, यानी कि यदि हमें किसी धारामापी में अधिक सुग्राह्यता चाहिए तो उस धारामापी की कुंडली में फेरों की संख्या भी अधिक होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखा है हमने कुंडली के क्षेत्रफल पर, यानी कि जो सुग्राह्यता होती है वो कुंडली के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। तो इसमें होता है क्षेत्रफल बढ़ने पर सुग्राह्यता बढ़ती है, यानी कुंडली का जितना क्षेत्रफल होगा उस धारामापी की कुंडली में या धारामापी की सुग्राह्यता उतनी ही अधिक बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी पर, यानी कि धारामापी की सुग्राह्यता जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करती है। तो इसमें हमने लिखा है अधिक तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी वहाँ पर धारामापी की सुग्राह्यता भी उतनी ही अधिक होगी। फोर्थ पॉइंट है तार की प्रकृति पर, यानी कि हम धारामापी में जिस तार का उपयोग कर रहे हैं वह उस पदार्थ पर भी या तार के पदार्थ पर भी धारामापी की सुग्राह्यता निर्भर करती है। इसमें लिखा है हमने प्रयुक्त तार के पदार्थ का एंटन सी कम होने से सुग्राह्यता बढ़ती है, यानी कि हम जिस तार का हम उपयोग कर रहे हैं उसका जो एटन जितना कम होगा उस धारामापी की सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार हमने आज जो टॉपिक देखा है वो धारामापी की सुग्राह्यता के ऊपर था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।